हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो हमें फिगर दे रखी है और हमने इसमें क्या फाइंड करना, क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार। एक ट्रायंगल है ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D। ठीक है, जो BC है ये B से C है, ये डिवाइड हो रखा है, यहाँ पे देखो 6 है और यहाँ पे 8 है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, D पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, हमें फाइंड करना है, देखो लेंथ दे रखी है 8 और 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द साइड ऑफ AB और AC। ये पूरी लाइन हमें ये फाइंड करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, AC और AB, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो क्या करना है, लेट कर लेते हैं कि अब देखो क्या है, पहले तो यहाँ से यहाँ तक का, अब क्या है हमारे पास ये 6 है, तो हमें पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि, चलो पहले इसको बता देते हैं कि कैसे है। देखो सर्कल पे कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आता है, ठीक है, दो जो टेंजेंट आते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो दो टेंजेंट आते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये अगर 6 हो गया तो ये भी 6 होगा, अगर ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा। तो इसी वजह से देखो यहाँ पे C से यहाँ पे दो टेंजेंट जा रहे हैं सर्कल पे, तो एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो इसको नाम दे देंगे हम, पहले तो अभी टेंजेंट वैसे ही डायग्राम में बता रहा हूँ कि ये 6 होगा और ये 8 होगा, ये वाला हमें पता नहीं है, इसको x मानेंगे। तो जो चीज़ पता नहीं होती सबसे पहले उसी को लेट कर लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो हम इस साइड को मान लेते हैं क्या, AB और AC जो साइड है यहाँ पे कुछ मानेंगे और यहाँ पे कुछ मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट AB, पहले AB को लेते हैं फिर AC के बारे में लिखते हैं, AB एंड AC हैव पॉइंट साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, विच पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और विद सर्कल, सर्कल के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, कहाँ पे, एट E एंड F, ठीक है। AB और AC, AB और AC, देखो AB और AC जो है वो दोनों क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल है, जो कि विच पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है, स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु जो कि सर्कल के साथ में है एट E एंड F रिस्पेक्टिवली। अब देखो क्या है, यहां पे हमने क्या लिख दिया, E और F, AB पर E ले लेते हैं, यहां पे E ले लेते हैं और यहां पे ले लेते हैं हम F और इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब हमने ये वाला डिस्टेंस जो है वो अलग ले लिया, तो हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं लेट AE एंड AE को x मान लेते हैं, क्योंकि AE जो है, AE है वो AF के बराबर है, ठीक है, AE AF के बराबर है तो वो भी x हो गई है, ठीक है। अब हमें पता है, वी नो दैट अभी देखो हमने बस ये E और F पॉइंट माना था, ये तो तुम्हें मैंने पहले से ही बता दिया कि ये 6 होगा, ये 8 होगा और ये x होगा, तो ये भी x होगा, ठीक है। अभी तक जो लाइन लिखी है सिर्फ हमने लिखा है कि E और F हमने पॉइंट माने हैं यहाँ पे, ठीक है, और फिर AE को मैंने x मान लिया, ठीक है। AE x है तो AE AF के बराबर है, तो ये भी x हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में लिख देते हैं बाकी के बारे में कि ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। तो इसके बारे में लिखते क्या है कि एक्सटर्नल पॉइंट से we know that tangent
ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन सर्कल आर इक्वल। ठीक है, यानी कि क्या है, अब हमने क्या बोल दिया कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी ऐसे पॉइंट ऑफ ये तुम्हारे खींचे जाएंगे, टेंजेंट खींचे जाएंगे, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, तो ये बराबर होगा, ये 6 है तो ये भी 6, ये 8 है तो ये भी 8, इस लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो ए बी है, ए बी कह रहे हैं यहाँ पे, देखो पहले इसको ले लेते हैं, ए एफ के बराबर होगा, ए जो है वो ए एफ के बराबर होगा, ये पहले हमने लिख भी दी है लेकिन इसको दोबारा लिख देते हैं, ए एफ के बराबर होगा। और बी ई, देखो बी से ई जाओगे और बी से डी जाओगे तो ये दोनों बराबर होंगे, तो बी डी और बी ई दोनों बराबर हैं, सी डी और सी एफ दोनों बराबर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिखना है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। इसमें एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है, ए, देखो ए कॉमन है ना इसमें, सेम चीज यहीं पे ये बिल्कुल यही आएगा, लेकिन यहाँ पे ए की जगह यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बी की जगह यहाँ सी हो जाएगा, बाकी लाइन यही होगी। ठीक है, अब देखो इसकी वजह से हमें क्या पता चल गया कि अगर हम साइड ले अब ट्रायंगल की, जो ट्रायंगल की तीनों साइड है, ए बी, बी सी और ए सी, तो जब इसकी साइड देख लो क्या है, ए बी जो होगी, फिर बी से सी को लेंगे, ए से बी को लेंगे, फिर बी से सी को लेंगे और फिर ए से सी को लेंगे, ये किस किस को जोड़कर बनेगी। देखो ए से बी जब लेंगे तो हमें क्या आएगा, ए प्लस बी ई। ठीक है, तो आप देखो ए जो बी ए प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा ए, हमें देखो कितना दे रखा है, ए से ई आओ एक्स, और बी से ई कितना है 8, बी से सी जाओ, बी से सी, देखो बी से सी चले गए तो बी से डी आ गए और फिर सी से डी, बी से डी, यानी बी से डी यहां तक का ले लिया और सी से डी यहां तक का ले लिया, तो ये 8 है, बी से डी तक 8 है और सी से डी तक हमारा 6 है, तो ये हो जाएगा हमारा 14। ए सी को देखो, ए से सी पे ए एफ प्लस सी एफ, ए एफ प्लस सी एफ, ए एफ जो है वो हमारा x होगा और सी एफ, देखो सी से f पे जाओगे तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगी हमारी, समझ लो ट्रायंगल की साइड हो गई। अब हमने क्या करना है, इसमें एरिया निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारी साइड आ गई, ए बी देखो ये आ गई x प्लस 8, बी सी ये आ गई। अब हमने क्या करना है, 9th क्लास में हमने करा था एस वाला फॉर्मूला। ठीक है, एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, इसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, यानी पूरे का एरिया निकाल देंगे ट्रायंगल का। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल लेते हैं हम ए बी सी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि S बराबर होगा A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो A हम इसको मान लेते हैं, A इसको मान लेते हैं, B पूरा इसको मान लेते हैं और C इसको मान लेते हैं। ठीक है, A जो है, A साइड जो है वो x प्लस 8 हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हम A की जगह x प्लस 8 लिख देंगे। देखो A की जगह हमने क्या लिखना है, x प्लस 8, ये देखो x प्लस 8 है तो s x प्लस 8। ठीक है, B की जगह देखो कितना लिखना है, B, ये रहा B, तो B की जगह लिखना है हमने क्या,
6 + 8 और c देखो हमारा कितना है x + 6। नहीं तो तुम ऐसे भी लिख सकते थे AB + BC + AC अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसमें, x + 8 ऐसे ही रहेगा, अभी 6 + 8 14 हो गया, x + 6 अपॉन में 2, ये वाला x और ये वाला x ये हो जाएगा हमारा 2x, 8 + 14 + 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 + 14 कितना हो गया हमारा, ये सब वाला 14 और 6 कितना हो गया, ये हो गया 20 और 28 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। देखो यहाँ पे 8 और 14 और इस 6 को प्लस करोगे तो 28 आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन आएगा, या 2x में से 2 कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पे से, तो 2 कॉमन ले लिया तो x अंदर बच गया। और यहाँ पे देखो 2 ढूंढना है तो इसको क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है। देखो 2 इसके अंदर 2 ढूंढना है ना, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 को डिवाइड करोगे इससे 28 से, 2 से डिवाइड करोगे 28 को तो 14 बचेगा। करके देख लो, चाहे जब भी अगर तुम्हें कॉमन लेना हो तो जो नंबर लिखा है उसका फैक्टर कर दो। 2 से करा तो 14 आ गया, और 2 तो चाहिए था 14 आ गया। चलो ये ऐसे लिख देता 2 × 14, 2 को हम बाहर ले लेंगे तो 14 बच जाएगा। ठीक है, तो 14 बच गया। यहाँ नीचे 2 पहले से ही था, यहाँ पे देखो नीचे 2 था ना पहले से ही, तो इस 2 से हम इस 2 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे s की वैल्यू x + 14 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद फॉर्मूला लगता था 9th क्लास में जब एरिया करते थे, तो ये वाला फॉर्मूला लगता था s वाला, कि s होता था फिर s - a होता था, s - b होता था और s - c होता था। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इक्वेशन जो लिखी थी उसको a b c मान सकते थे, नहीं तो डायग्राम बना हुआ, डायग्राम में से a ये ले लेंगे, b इसको ले लेंगे और c इसको ले लेंगे। ठीक है, देखो s की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे x + 14, यहाँ पे फिर इसको मैं पूरे बड़े ब्रैकेट में लिख देता हूँ। देखो s जो है वो x + 14 है, माइनस का साइन, जब भी माइनस हो तो जो आगे वाला नंबर होगा उसको ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, ये याद रखना हमेशा, जो आगे माइनस के बाद वाला नंबर हमेशा ब्रैकेट में रखना है। हमें लिखना क्या, a देखो डायग्राम में कहाँ है, ये रहा। ठीक है, a यानी कि पूरा नंबर, देखो a वाली लाइन यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आ रही है, तो x और 8 दोनों को लेना है, x + 8। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, देखो a की जगह x + 8, b की जगह ये है, c की जगह ये है। अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं, फिर दूसरा ब्रैकेट देखो x + 14 है, माइनस, फिर देखो b की वैल्यू यहाँ से देख लो 6 और 8, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 6 और 8 है, तो 14 आ जाएगा सीधा, तो 14 लिख देते हैं। ठीक है, अब मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल नंबर है। यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया था, यहाँ पे 2 नंबर लिखने थे हमें। ठीक है, जब भी 2 नंबर लिखने हो तो माइनस का साइन लगाया तो ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पे सिंगल नंबर है इसलिए नहीं लगाया। अब ये s - 6 के लिए पहले क्या करना है हमने, x + 14 माइनस, अब देखो c की जगह में क्या लिखना है, c की जगह पूरा लिखना है x + 6, तो यहाँ पे 2 नंबर लिखने हैं तो ब्रैकेट लगा दिया मैंने, x - x + 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो x + 14 को अभी ऐसे ही लिख देते हैं। यहां पे देखो क्या करना है, x + 14 ऐसे ही रहेगा, बस साइन चेंज करते हैं हम। देखो जब भी माइनस का साइन हो ब्रैकेट के बाहर, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, x - 8 हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट को हटा देते हैं, बड़े वाला ब्रैकेट रहने देते हैं। यहाँ पे देखो 14 से 14 हट जाएगा, 14 से 14 हट जाएगा तो हमारा सिर्फ x बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अगला वाला ब्रैकेट देख लो, x +
14 माइनस एक्स, तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। देखो माइनस की वजह से मैंने बोला था ना अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज हो गया। अब देखो क्या करना है, x प्लस 14 को ऐसे ही लिख देंगे। यहां पे देखो ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, ठीक है, तो इससे ये हट जाएगा, तो यानी x से x हमारा कट गया, तो हमारा 14 माइनस 8 बचा। तो 14 माइनस 8 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। और यहाँ पे देखो x बचा है, यहाँ पे देखो x से x हट गया, तो यहाँ पे देखो 14 माइनस 6 कितना हो गया हमारा 8। अब देखो इसके फैक्टर कर देते हैं, x प्लस 14 है, 6 के फैक्टर करोगे, इस 6 के फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। x के फैक्टर होंगे नहीं, इसके अंदर वाले फैक्टर मत करना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि x प्लस 14 है, ठीक है। जो अकेले नंबर है ब्रैकेट में उनके फैक्टर करने का फायदा है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये किसका फैक्टर लिखा मैंने 8 का, ठीक है, 8 का फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो पेयर बनाओ, इस 2 का पेयर इससे बन गया और इस 2 का ये पेयर इससे बन गया, तो यानी इसमें से 2 बाहर आ गया और इसमें से 2 बाहर आ गया, यानी 4 बाहर आएगा, ठीक है। अब अंदर जो बचेगा वो कितना बचेगा x प्लस 14 ब्रैकेट में, और ये देखो 3x बच जाएगा, 3x, ठीक है, ये 3x बच जाएगा। बाकी सारी चीजें हमने यहाँ पे देखो, जो ये 2 है इसका पेयर बना तो बाहर लिया, और ये वाला 2 बाहर लिया, तो 2 2 जो 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अब देखो क्या करना है, ये जो हमारी इक्वेशन लास्ट में आई है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसको देखो क्या करना है, हमने एरिया निकाल दिया, हमारी तरफ से ये एरिया निकल चुका है, ठीक है, लेकिन हमने एरिया अब दूसरे तरीके से भी लेना है। दूसरे तरीके से एरिया लेंगे और फिर उसको इसके साथ मिलाएंगे, एक तरफ इसको रखेंगे, एक तरफ उस एरिया को रखेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 वाला एरिया हो गया। अब दूसरा वाला देखो कैसे निकलेगा, अगेन we take a area of triangle ABC। अब ABC का दोबारा ट्राइंगल का एरिया लेंगे। अब देखो कैसे लेंगे, इसके अंदर इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, इसको। अब मैंने O पॉइंट मान रखा है ये, तो क्या कर देना है, हमने इनको जोड़ देना है। तो हम यहां पे लिख देते हैं ज्वाइन AO BO एंड CO, ठीक है। अब इसके जोड़ने से देखो क्या है, ये ट्राइंगल बन गया यहां से AOB, ठीक है। अब देखो ये ट्राइंगल कौन सा है, पूरे ट्राइंगल को, पहले पूरे ट्राइंगल का एरिया लेने के लिए मैं क्या करता हूं, ट्राइंगल एरिया ABC का जब हम लेंगे तो हम यहाँ पे 3 ट्राइंगल देख रहे हैं। देखो यहाँ से A से O पे आओगे, फिर O से B पे जाओगे और फिर ऐसे वापस चले जाओगे, तो ये वाला एरिया, ठीक है। तो यानी कि हमारा कौन सा हो गया एरिया, AR का मतलब है एरिया, ठीक है। ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद मैं नीचे लिख देता हूं AOB, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया ट्राइंगल, नहीं तो ट्राइंगल का निशान भी नीचे बना देते हैं इसके साथ में, ठीक है, ट्राइंगल। और कौन सा है यहाँ पे देखो BOC, यानी इतना ट्राइंगल का एरिया लेना है, ठीक है, BOC। और एरिया ट्राइंगल हमारा कौन सा AOC, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखा देता हूं पहले कि कैसे करना है। पहले यहां पे डायग्राम बना देते हैं। यहां पे देखो क्या है, ये जो हमें चीज चाहिए ना सिर्फ उसी का बनाते हैं। देखो यहां पे हमारा सेंटर था O, तो यहां से यहां पे गए, फिर यहां पे गए और फिर यहां पे गए। हमारा यहां पे A लिखा है, यहां पे B लिखा है और यहां पे C लिखा है। तो यहां पे देखो 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है।
तो मैंने तीनों को लिखा है, देखो ए ओ बी ये वाला ट्राइंगल लिखा है, फिर बी ओ सी ये वाला लिखा है, फिर ए ओ सी ये वाला लिखा है, ठीक है। अब देखो इसमें एरिया कैसे लेते हैं, जब भी ट्राइंगल को सीधा करके देखो, इस वाले ट्राइंगल को मैं सीधा कर देता हूं, ऐसे बना देता हूं, देखो ठीक है, बना दिया ऐसे हमने, ऐसे बना देते हैं। अब देखो इसके अंदर एरिया कैसे निकालते हैं, ये जो नीचे वाली साइड होती है बिल्कुल, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो इसको बी जब लिखते हैं तो वो समझ लो बेस आ जाता है, और जब ये ऐसे बीच में से ऐसे परपेंडिकुलर लेते हैं तो इसको बोलते हैं हाइट, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाता है इसका, 1/2 यानी 1/2 बी इंटू में एच। बी का मतलब हो गया बेस और एच का मतलब हाइट, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो ये आधार होता है और ये ऊंचाई होती है, ठीक है। तो यानी हमने ऐसा ट्राइंगल लेना है और उसमें दो चीज देखनी है, एक तो नीचे वाली ये वाली साइड और एक ये, ठीक है। अब हम तीनों ट्राइंगल में ये दोनों चीजें ढूंढेंगे, बी और एच ढूंढेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें, अब हम सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं ए ओ बी। ए ओ बी समझ लो ये वाला ले लिया हमने, ए ओ बी। इसमें जो नीचे वाली साइड हो गई ये तो वो हो गई, ठीक है। जो नीचे वाली साइड है यानी बी जो है वो बी हमने ढूंढना था, वो हो गया, ये एक्स है और यहाँ पे हमारा था 8, ठीक है। तो x + 8 हमारा क्या हो गया, b हो गया। और h जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 4। 4 क्यों होगा, क्योंकि जो वो सर्कल है, जो सर्कल था उसका रेडियस जो था वो 4 था। तो यानी कि सबकी हाइट, h की वैल्यू सबकी कितनी हो जाएगी, 4। h की वैल्यू सबकी 4 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबके लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/2 b इंटू में h प्लस 1/2 b इंटू में h प्लस 1/2 b इंटू में h। अब मैं सबके बारे में लिख देता हूं कि भाई 1/2 तो है, b हमने किसको माना है, b हमने माना है यहां पे a से लेकर b तक की साइड को, a b, ठीक है। h जो है वो कौन सा हो जाएगा, o से e। 1/2 b हमारा कितना हो जाएगा इसमें, BOC में, BOC ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, देखो ठीक है। यहां पे हमारा देखो BC जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो H वाला ये वाली साइड है, यहाँ पे हमारा कितना था, D, और यहाँ पे E और यहाँ पे हमारा F। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, O से D। 1/2 B हमारा देखो इधर क्या हो जाएगा, AC, और H जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, OF, ठीक है। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो ये डायग्राम पहले से इधर बना हुआ है, इसलिए इसको हटा देते हैं, यहां से वैल्यू देख लेंगे। अब देखो 1/2 लिखा है, तो 1/2 लिख देते हैं इसको। अब यहां पे देखो क्या है, AB की साइड जो है वो कितना है, x + 8। AB A से लेकर B तक देखना है तो x + 8 लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं x + 8। h हमारा कितना है, h हम देखो ये h था, OE हर कहीं यहाँ पे, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, ठीक है, रेडियस है। तो ये 4 हो गया। 1/2 यहाँ पे देखो B, यहाँ पे B से C तक जाना है हमने, B से C तक गए तो 6 + 8 हमारा हो गया 14। और H जो है ये यहाँ पे हमारा OD है ना, यहाँ पे देखो OD की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 प्लस 1/2। अब हमारा देखो यहाँ पे बेस, देखो यहाँ पे बेस हमने कितना ले रखा, AC यहाँ पे ढूंढो, A से C तक, तो 6 + x या x + 6, और जो हाइट होगी वो OF है, OF हमारा कितना हो गया, 4, ठीक है। आप देखो इस वाले इसको 4 को 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया और यहाँ पे भी 2 आ गया। यानी हमारा 2 जो है उसको पहले लिख लो, 2x + 8, यहाँ पे भी 2 है तो इसको पहले लिख लो, 14 बच गया। और यहाँ पे देखो प्लस के बाद यहाँ पे 2 है तो 2 को पहले लिखो, x + 6 बच गया, ये हमारे नंबर बच गए। अब क्या करना है हमने, देखो यहाँ पे 2
को मल्टीप्लाई करा, ये 28 हो गया। 2 को x से मल्टीप्लाई करा, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे 2x प्लस 12 हो गया। यहाँ पे 2 को x से और 2 को 8 से, तो 2x और 16 हो गया। ठीक है, अब देखो 2x और 2x यहाँ पे कितना हो गया, 2x 2x 4x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 16 को हम 12 से हम प्लस करेंगे तो 28 हो जाएगा, और यहाँ पे 28 अलग से लिखा है। ठीक है, ये को 16 को 12 से प्लस करेंगे तो 28, और ये वाला 28 यहाँ पे है। ठीक है, आप देखो क्या करना है, 4x, अब जब दोनों को जोड़ा तो 56 हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं कि हमारा ये सेकंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब ये भी एरिया है और ये वाला भी जो पहले एरिया आया था वो भी एरिया था, तो दोनों एरिया को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 से लिया है वो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग जो हमारा एरिया आया है। ठीक है, इक्वेशन 1 से हमारा कितना आया है, हमारा ये आया था 4 अंडर रूट में 3x, ये 3x को पहले लिख देंगे, फिर x प्लस 14 कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो एरिया, सेकेंड इक्वेशन है ना, तो 4x प्लस 56 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ से 4 कॉमन ले लो क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा है, तो 4 कॉमन लिया मैंने, 4x, तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, तो 14 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो 4 कॉमन ले लिया है हमने, तो यहाँ से देखो 4 बाहर आ गया, और 4 से इसको डिवाइड करा तो 14 आ गया। अब यहाँ पे 4 था तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इस 4 से इस 4 को डिवाइड कर दिया, बाकी अब हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये तो पहले का लिखा हुआ है। अब क्या करना है, ये जो है देखो अंडर रूट जो होगा वहां पे जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो 14 x प्लस 14 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x x प्लस 14। अब 3x को इससे x से भी मल्टीप्लाई करना है एक बार, और इससे 14 से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा, एरिया का तुम्हारा x प्लस 14 की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। देखो फॉर्मूला पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी की होल स्क्वायर 9th में पढ़ा था तुमने, a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले में इसको सॉल्व करना है, यानी पहले नंबर के स्क्वायर करना है, दूसरे नंबर का, फिर 2, फिर पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर। यानी पहला नंबर हमारा x है तो x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा 14 है तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 आएगा, फिर पहला नंबर कितना है हमारा x, और दूसरा नंबर है हमारा 14। ठीक है, यहाँ पे देखो 3x को x से मल्टीप्लाई करा तो 3x की स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या है, 3x 12 और 3 1 जा 3 और 1, तो यानी 42 हो जाएगा और x हो जाएगा। ठीक है, 42x। इसको सॉल्व करते हैं, ये जो हमारे कंपेयर करा था ना हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल को, तो इसको सॉल्व करते हैं अब। अब देखो यहाँ पे कितना लिखा, 3x का स्क्वायर, और यहाँ पे है x की 2, तो पहले इस इक्वेशन को पूरे को लिख देते हैं। 3x का स्क्वायर 42x है यहाँ पे, और x की स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 14x है, 14 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 2x और 14 है। ठीक है, यहाँ पे 14 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 3x स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, 42x x की स्क्वायर, 14 का जब स्क्वायर होगा तो 196 हो जाएगा, और 2 को 14 से करेंगे तो 28x हो जाएगा। ठीक है, अब जो एक जैसे दिख रहे हैं यानी कि स्क्वायर वाला है और ये स्क्वायर वाला है एक साथ आ जाएंगे, तो x की स्क्वायर, अब यहाँ पे ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये प्लस में, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा,
और यहाँ पे देखो 42x लिखा है यहाँ पे। पहले जो इधर के नंबर लिखे होते हैं उनको लिखते हैं। देखो x 3x की स्क्वायर पहले लिखा है, फिर इसको लेके आए हैं यहाँ पे। अब 42x लिखेंगे, फिर इसको लेके आएंगे। देखो ये सेम है ना, ये x वाला x वाले से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब 196 को प्लस में है, ठीक है, तो उसको भी इधर लिया हो, यानी इक्वल का निशान लगाया नहीं अभी मैंने, तो यहाँ प्लस में तो इधर लिया होगा माइनस में। अब इक्वल टू का निशान लगाएंगे, यानी ये भी इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, तो वहां पे बचा 0। ठीक है, आप देखो क्या करना है, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 2x का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 28x था, ठीक है, तो 196 28 इसको माइनस करेंगे 42 में से तो 14 आएगा। देखो करके दिखा देते हैं। यहाँ पे 12 में से 8 गए तो 4 आ गया, यहाँ पे इसको एक कैरी दे दिया, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। ठीक है, इसने इसको एक कैरी दे दिया ना, या 3 हो गया तो 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। ठीक है, तो 14 आएगा, तो 14x हो गया 196। ठीक है, तो 196 हो गया यहाँ पे। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे 2 इसमें से कॉमन ले लो, 2 इसमें से बाहर निकालना है, इसमें से और इसमें से। तो 2 देखो यहाँ पे हमें मिल गया, इसमें 2 ढूंढना है और फिर इसमें 2 ढूंढना है। तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ एक्सप्लेन में। देखो 2 यहाँ पे है हमारे पास, 2 × 7 कितना आ जाएगा, 2 × 7 14 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 से अब जब इसको करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 से जब डिवाइड, आप देखो इसको क्या है जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 जा 18 और यहाँ पे एक कैरी चला जाएगा 2 8 जा 16। ठीक है, 98 आ गया। अब देखो 2 सबके पास है, तीनों के पास है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो x का स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 2 बाहर ले लिया तो यहाँ पे 7x बचेगा और यहाँ पे 98 बचेगा और इजिकल टू में 0। ठीक है, आप देखो क्या है, इस 2 को हम इसके नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे तो ये हट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो लास्ट में आया था उसको मैं लिख देता हूँ एक बार, फिर सॉल्व करेंगे। x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इजिकल टू 0, ये हमारा लास्ट में लास्ट लाइन आई थी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जब 2 को हम इसके यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, अपॉन में लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 अपॉन में 2, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना है, 7x 98 x का स्क्वायर। आप देखो यहाँ पे क्या करना है, हमारा ये जब भी 3 टर्म आ जाती है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 ही आएगा, और फिर उसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। देखो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, तो आप देखो हमें इन 3 नंबर से हमें 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जिसको या तो प्लस करे या माइनस करे तो हमारा 7 आ जाए। तो ये देखो 3 नंबर है हमारे, इसको देखो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा और ये 7 अलग बच गया। ठीक है, तो 14 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो हम पहले नंबर को ऐसे ही लिखेंगे, पहला साइन भी ऐसे ही लिखेंगे। 7 की जगह अब हमने क्या लिखना है, 14 और 7, तो 14x माइनस 7x, दोनों को माइनस करेंगे तभी तो ये आएगा माइनस 98। ठीक है, और इजिकल टू हमारा आ जाएगा 0। अब देखो इन दोनों नंबर में से और इन दोनों नंबर में से कुछ चीज बाहर लेनी है जो कॉमन एक जैसी दिख रही हो। तो यहाँ पे देखो एक x लिखा है, यहाँ पे भी एक x लिखा होगा, तो x हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे 2x थे। ठीक है, तो x एक यहाँ पे आ गया, इसमें से x बाहर आया तो यहाँ पे सिर्फ 14 बच गया। ठीक है, बीच में साइन प्लस का था, प्लस लगा दिया, माइनस का। अब ये देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, जब भी माइनस का साइन लिखा हो तो जब भी माइनस का साइन ऐसे लिखोगे और जो भी नंबर बाहर लोगे इसमें से, मान लो इसमें देखो क्या चीज़ सेम है, 7 इधर लिखा तो 7 जरूर इधर लिखा होगा, क्योंकि देखो 14 आना है ना यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करके देखो 98 को हमने 7 से डिवाइड किया, फैक्टर किया, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28,
ठीक है। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 14 होगा, यहाँ पे यानी लिखा हुआ 7 मल्टीप्लाई 14। 7 हम जब बाहर लेंगे और माइनस का साइन जब बाहर लिया है तो ये याद रखना कि ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और इस चीज़ का याद रखना, ये जब भी तुम्हारे ब्रैकेट सेम ना आ रहे हो तो समझ लो तुम्हारा आंसर गलत है। x माइनस 7 और x प्लस 14 इज इक्वल टू हमारा कितना है 0, 0 बच रहा था। आप देखो इसमें आंसर x की वैल्यू देखो क्या है। अब x माइनस 7 को 0 से कंपेयर करना है। एक बार x माइनस 7 को इस 0 से कंपेयर करा और x प्लस 14 को हमने 0 से कंपेयर करा, एक माइनस में है एक प्लस में है। तो यहाँ पे देखो माइनस है तो उधर जाके प्लस होएगा, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस होएगा। तो x की वैल्यू हमें माइनस में तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारी माइनस में तो हो ही नहीं सकती किसी भी ट्रायंगल की लेंथ। तो इस वजह से हमने क्या है 14 नहीं लेना, x की वैल्यू हमें लेनी है 7, ठीक है। तो अब देखो हमारी साइड क्या थी, AB साइड जो थी वो हमारी थी AB और AC को हमने फाइंड करना था, ठीक है। BC तो हमें पहले से दी हुई है, AB जो था वो हमारा x प्लस 8 था, ठीक है। तो x हमारी कितनी आ गई 7 प्लस 8, तो ये हमारा कितना आ जाएगा आंसर 15। अब यहाँ पे x प्लस 6 था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 प्लस 6, तो ये हमारा हो जाएगा 13, ठीक है। तो 15 और 13 हमारी वैल्यू आ जाएगी।